हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस सीखना चाहते हैं कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन यह है कि आप मॉक टेस्ट लैपटॉप या कंप्यूटर पर देंगे, सबसे पहली कंडीशन। क्योंकि अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर पर नहीं दे रहे तो आपका मॉक एनालिसिस सही होगा ही नहीं, 100% सही नहीं होगा। कुछ बच्चे हैं जो मोबाइल फोन को देखते हैं, उसमें टेस्ट खोला और अपने नोटबुक में ऐसे सॉल्व किया, करते गए, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि वहां पर दोस्तों आपको कंप्यूटर पर ही बैठना है। सेम उसी तरीके से कई सारे बच्चे होते हैं, नोट पुरानी जो प्रीवियस ईयर पेपर की किताबें होती है ना, किताबों से सॉल्व करते हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगा। उसका आप कंपैरिजन यहां नहीं कर सकते। पीडीएफ लेकर, पीडीएफ में पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन का पेपर है, 100 क्वेश्चन का कंप्लीट पेपर है, उसमें से सॉल्व कर रहे हैं आप। एनालिसिस वहां से प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। प्रॉपर एनालिसिस होगा जब आप लैपटॉप और कंप्यूटर से ही करेंगे। तो कोई भी कंडीशन करके पहली वाली कंडीशन आपको पूरी करनी, नंबर 1। अब आ जाइए दोस्तों, इसको करेंगे कैसे। नहीं है आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर, आप साइबर कैफे में जाइए, 10-20 रुपए दीजिए उसको, सैटरडे संडे का टाइम दीजिए और वहां पर बैठ के 1 घंटे आप पूरा मॉक पेपर करिए, है ना। ये आप किसी भी तरीके से करिए क्योंकि ये सबसे कन्वीनियंट और सबसे इजी और फिजिबल तरीका है और हर किसी को इजीली मिल भी जाएगा, है ना। अच्छा, देखो एक चीज आपके सामने दे रखी है, मैंने 3 कंडीशन बनाई है। इन 3 कंडीशन को देखो, बहुत ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन ये होती है आपकी कि जब आपने क्वेश्चन की, ये आप चार्ट बना के रखो अपने पास नोटबुक में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चार्ट बना लो। पहली कंडीशन ये बनती है दोस्तों कि ये आपको लिखना है कि कितने क्वेश्चन करेक्ट गए, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखनी कि उस मॉक पेपर में कितने इनकरेक्ट गए, और तीसरी कंडीशन ये कितने आपने नॉट अटेम्प्टेड रहे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर आपके 100 में से 30 के आसपास है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तीनों को मिला लो, उसमें आप पे 80 प्लस ले जाने हैं, इसका मतलब तीनों को ही सेक्शन को आपको अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छे से सीखना है। और उसी के लिए प्रॉपर एनालिसिस ये है। आपने देखा, लेट्स सपोज 100 में से हम डिवाइड करके चलते हैं, एक अंदाजा लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके 100 में से जो करेक्ट गए आपके, फॉर एग्जांपल हमने कहा 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट गए, ठीक है, 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट गए, और उसके बाद 20 क्वेश्चंस थे आपके जो कि गलत हो गए, ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो थे आपके अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किए। एक हमने अंदाजा लिया, कुछ भी आपका अंदाजा रहे, कोई भी बने आपका अंदाजा, ठीक है। अब आप इस अंदाजे में क्या देखना है, ये जो 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट गए ना, अब पहले सबसे पहले करेक्ट का एनालिसिस करना है कि करेक्ट गए तो क्यों गए। ये सब वाई ही है। करेक्ट गए तो क्यों गए करेक्ट, क्या आपको वो अच्छे से पता थे, अगर बहुत अच्छे से पता थे ग्रीन कर लो, हाँ बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपको पता था और आप कॉन्फिडेंट थे और आपके ठीक गए। क्या वो इस वजह से करेक्ट गए, कंफ्यूजन था लेकिन करेक्ट चले गए। कंफ्यूजन तो था थोड़ा बहुत लेकिन आपका करेक्ट हो गया। कंफ्यूजन था, करेक्ट हो गया, इसको मैंने रेड कर दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखने वाली, क्योंकि जब कंफ्यूजन होता है तो उसमें 50% चांस होते हैं दोस्तों सही होने के, 50% चांस होते हैं गलत होने के। कोशिश करनी है आपको ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन है ना जिसमें कंफ्यूजन है, इन सारे क्वेश्चन को देखो और सीखो। मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। अगर इंग्लिश है तो कौन सा वो वर्ड में कंफ्यूजन था, ग्रामर में कंफ्यूजन था, उसके अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन था, पेयर वगैरह बनाने में कंफ्यूजन था, कहां कंफ्यूजन था, थोड़ा भी कंफ्यूजन था, उसको कंफ्यूजन की कैटेगरी में रखना। मैथ्स में कैलकुलेशन में कंफ्यूजन था, कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन था, रीजनिंग में पजल में कंफ्यूजन था, जहां भी कंफ्यूजन था, जो भी कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन वाले को मैंने रेड इसीलिए किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना। जो आपको आता है वो आता है, वेल एंड गुड है। जो नहीं आता लेकिन कंफ्यूजन था लेकिन करेक्ट गया ना। कई बार हम यही तो कहते हैं, कई बार स्कोर तो हमारा यहां पहुंच जाता है, कई बार स्कोर धड़ाम से नीचे गिर जाता है, वो इस वजह से क्योंकि हम एनालिसिस नहीं करते ढंग से। चलो सीख गए। दूसरा चीज अब आते हैं बाबू, ये वो है जो इनकरेक्ट गए। भले ही मैं कहता हूं तुक्का नहीं लगाना, भले ही मैं कहता हूं वही चूज करना है जो 100% ठीक हो, और आपको जब लग रहा है हाँ यार ठीक होगा तभी तो चूज किया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब आपको लग रहा था, बड़ी बात है बहुत, लग रहा था कि ठीक होगा, उसके बावजूद भी अगर गलत हो गया है, वो इनकरेक्ट की कैटेगरी में। ये बहुत बड़ा एक यहां पर एनालिसिस और ध्यान लगाने की जरूरत है। अब आप देखो कि क्यों गलत हुआ था। तो कंफ्यूजन में ठीक भी हो सकता है करेक्ट, और वही कंफ्यूजन में गलत भी हो सकता है। कंफ्यूजन के चक्कर में गलत हुआ है भैया, बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंट थे फिर भी गलत हो गया, इसका मतलब कहीं गलत पढ़ लिया था। जब आप कॉन्फिडेंट थे यार ये तो ठीक होना चाहिए था और वो गलत हो गया, इसका मतलब या तो आपकी बेसिक अप्रोच में गड़बड़ है। आपको क्या ध्यान रखना है यार, कहीं हमारा बेसिक जो है वो कमजोर हो रखा है,
क्योंकि हमें ऊपर से लग रहा हो पाएगा, लेकिन कहीं बेसिक में गड़बड़ है, ये बात तो कंसीडर करनी पड़ेगी। आप देखो कहां बेसिक में गड़बड़ है, मैथ्स है, रीजनिंग, इंग्लिश है, जो भी पढ़ रहे हो उसके कहीं बेस में गड़बड़ है। उस बेस और बुनियादी चीज को आपको मजबूत करना पड़ेगा। वो आप खुद देखो कौन से वाले क्वेश्चन है, आपने देखा बेसिक करा। तीसरा दोस्तों गड़बड़ होता है रफ वर्क कर रहे हो आप। शीट में मैं कहता हूं ना आरसी कर रहे हो, मैंने कहता हूं उसमें क्लू नोट कर लेना। आपने देखा क्लू नोट किया और आपने सॉल्व करने की कोशिश करी, आपने रीअरेंजमेंट किया, सॉल्व करने की कोशिश करी और उसमें कहीं गड़बड़ कर दिया आपने। ऑप्शन में तो पता भी नहीं चलेगा, उसमें तो ये पूछेगा बताओ कौन सा सही है, ए बी सी डी, डी का ए लगा दिया, बी का सी लगा दिया। बड़ा गड़बड़ आपका दोस्तों यहां होता है रफ वर्क में। और सबसे बड़ी गड़बड़ होती है वो होती है ऑप्शंस के चक्कर में। तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि गलत हुआ तो रीजन क्या है। मुझे आता नहीं था इस वजह से गलत हुआ, मुझे डाउट था इस वजह से गलत हुआ, मेरे को पक्का लगता था कि ठीक होना चाहिए इस वजह से गलत हुआ, या ये इन सिली मिस्टेक्स की वजह से गड़बड़ हुआ। ये सिली मिस्टेक्स है ना, ये सिली आपकी मिस्टेक्स है। अब मैं आपको बताता हूं ऑप्शंस में पता है कई बार कैसे करके पूछ लेते हैं। जैसे आप कई बार देखते हो लिखा ऐसा है ऑप्शन ए में लिखा है ओनली सेकंड, है ना, ऑप्शन बी में लिखा है ओनली फर्स्ट। हम यहां गड़बड़ हो गए, हमने देखा अच्छा ए वाला आंसर सही है, ए वाला मतलब फर्स्ट वाला का है, और आपने फर्स्ट के चक्कर में ए लगा दिया, बल्कि ए में तो ओनली सेकंड लिखा था। ये गलती बहुत होती है, कंफ्यूजन इसका रखिएगा, ये रहता है, इसको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। मैं जब मॉक पेपर कराता हूं ना, क्लास में भी जब टेस्ट ले रहा होता हूं ना, मैं वहां ऑप्शंस में फेरबदल कर देता हूं, तो बच्चे कहते हैं अरे सर ऑप्शन में आपने चेंज कर दिया। एग्जामिनर भी ऐसे ही करेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट कि यार ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना, आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, वो गड़बड़ नहीं हो रही। और तीसरा दोस्तों देखो नॉट अटेम्प्टेड, ये बात ध्यान रखो। फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन है जो आपके अटेम्प्ट ही नहीं हुए। अब आप देखो क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, है ना। तो या तो वो ये हो सकता है कि आपने कंफ्यूजन था, क्योंकि कंफ्यूजन का लेवल अलग अलग होता है। एक जो सही था वो आपको लगता होगा यार 90% ठीक जाना चाहिए, याद आ रहा है कहीं रूट वर्ड, याद आ रहा है मैथ्स के तकरीबन इसी के आसपास कैलकुलेशन होनी चाहिए। एक होता है यार आधा आधा जो आपका गलत हो जाता है, और एक कंफ्यूजन ऐसा होता है कि यार पढ़ा तो है, थोड़ा और पढ़ लेते अगर तो सही कर जाते, इसलिए आपने नहीं किया कि शायद याद तो आ रहा है ये, बट यार बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, कंफ्यूजन, इसलिए छोड़ा। मतलब वो बिल्कुल ही नहीं आता था इसलिए आपने छोड़ दिया। छोड़ना गलत बात है, छोड़ना अच्छी बात है। वही करो जो 100% एक्यूरेसी लेकर आए, जो नहीं आए उसे छोड़ देना। बट देखना है आपको, पहले आपने देखा, दूसरा है जो स्टडी ही नहीं किया, आपने पढ़ा ही नहीं था, यार ये तो बिल्कुल नया है। इसका मतलब क्या पढ़ना, ये एनालिसिस समझ में आ गया, यही एनालिसिस करना है आपको, यही सारे स्कोर को बढ़ाना है। आप बस जिसमें कंफ्यूजन है वो पढ़ना है, जहां बेसिक की जरूरत है वो पढ़ना है, जिसमें कंफ्यूजन था वो पढ़ना है, जहां पढ़ा नहीं था उसको पढ़ना है। अब आपको पूरा पता चल गया अच्छा ये है मॉक पेपर, इतना आता है, इतना बिल्कुल नहीं आता, और इतना आता है इसमें डाउट है, और इसमें आता है ये भी डाउट है, ये मैंने तुक्के में लगाया। तो आपको पता है क्या असल में आप कितने पानी में हो, तो तब जो स्कोर बनेगा वो एकदम एक्यूरेट बनेगा, और उसी स्कोर से आप दोस्तों अपना स्कोर बढ़ा भी पाओगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये पूरे चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे चार्ट को फॉलो करोगे, इसको लिख लेना अपने पेन पेपर पे, दीवार पे कहीं लगा लेना, पेन पेपर पे लिख लो। हर बार जब मॉक पेपर देना तब यही चेक करना कि किस लेवल से आपका कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जैसे आप ये सीखने लगे ना कि क्या गलत होता है, बस वैसे वैसे आपका स्कोर बढ़ने लग जाएगा। और जो मैंने यहां पर लिखा है ना कि आपके 30 के आसपास अटेम्प्ट आते हैं, वो 80 के आसपास सही होने लग जाएंगे। वो तभी सही होंगे जब पता चलेगा गलत क्या है, तो उसे पहचानने के लिए करना होगा। इसे करिए दोस्तों, इसे करके मेरे को बताना कि सर इसका करके ये इंपैक्ट आया, मुझे कमेंट करके बताना। और ये मेरी गारंटी, आपने इतना देख लिया होगा ना, आपको मजा आ गया होगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, थम्स अप दे जाना वीडियो में बढ़िया से, ठीक है। सेशन खत्म करते हैं दोस्तों, और कोशिश करिए आपको बताने के लिए अगला क्या आपको परेशानी आ रही है मुझे बताओ, मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाकर सही स्ट्रेटेजी के साथ आपके साथ लेकर आऊंगा, ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।